मौर्य ध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम शिक्षक जो नियोजित वाले हैं, क्योंकि कुछ तो जो एग्जाम हुआ था उसमें लेकर के आगे बढ़ गए, विशिष्ट बन गए। अब इन लोगों की क्या मांगे हैं जिसको लेकर के हमारे साथ कैमूर से भी लोग आए हुए हैं। हालांकि ये प्रोग्राम मुजफ्फरपुर जिले के बुचहा प्रखंड अंतर्गत एतबारपुर का है और यहाँ तमाम जो अभी शिक्षक लोग मौजूद हैं ये टोटल नियोजित वाले ही हैं आप लोग। हाँ। किन मांगों को लेकर के आप इस प्रकार का ये बैनर लगा के आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हमारी मांगे हैं, सबसे पहली सबसे बड़ी मांग है कि हमें 5200 का रनिंग स्केल सरकार दे। क्योंकि हमारी बहाली जब हुई उसके बाद सरकार ने 15 में वेतनमान जब हमको दे दिया तो हमको ग्रेड पे के साथ दिया था एक राज्यकर्मी की तरह, और उसमें कुछ बिंदु काट दिए थे जिससे हम वंचित रह गए थे। तो हमारी मांग है कि सरकार हमें रनिंग स्केल 5200 का पूरा स्केल दे और हमको पूर्ण राज्यकर्मी बनाए। अच्छा, अभी जो वर्तमान स्थिति है, चूंकि सरकार ने कई गाइडलाइन निकाले थे कि आप लोगों को शैक्षणिक वाले जो है सो एग्जाम भी देने होंगे, क्या है ना, सक्षमता वाले। तो उसमें उस एग्जाम में जो लोग पास हुए या जो लोग नहीं पास कर पाए या बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भरे थे, उस समय भी आप लोगों का एक दो ग्रुप था, गोप गुट है और भी कई सारे गुट है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, सरकार जो आपकी मांग है 5200 स्केल की आप मांग रख रहे हैं, कितना, चूंकि आप भी सर यहाँ से हैं और खासतौर से जहां से आप ताल्लुक रखते हैं, क्या लग रहा है सरकार मानेगी इस मांग को? सरकार कभी आसानी से तो नहीं मानती है। जो लीगल तरीका तो जो संवैधानिक है, जो हम लोग की नियमावली है, सब कुछ उसके हिसाब से है। अगर सरकार नहीं दे तो न्यायालय है, कोर्ट है, संरक्षक है, वो वहां से लेंगे। शालीनता से, तरीके से सब कुछ मिलेगा। अच्छा, अभी क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों को इस प्रकार से बैनर लगा के बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सरकार नहीं सुन रही है? देखिए, सरकार कभी नहीं, चूंकि सरकार ये गूंगी और बहरी दोनों है, कभी प्रेम से नहीं सुनती है। सिर्फ शिक्षकों के कर्तव्य और बच्चों के अधिकार की बात करती है, शिक्षकों के अधिकार की बात कभी नहीं करती है। तो क्या हम कैसे बच्चे तैयार करेंगे, वो बच्चे कैसे होंगे, वो भविष्य निर्माण जो हम कर रहे हैं, तो क्या वो हम कमजोर और डरपोक बच्चे तैयार करें? जब हम अपने अधिकार को नहीं ले पा रहे हैं तो बच्चों के अधिकार को हम कैसे दिला पाएंगे? शिक्षक की जो जिम्मेदारी होती है, जो कि शिक्षक एक कहावत है पहले भी, जैसे चाणक्य कहते थे जी, शिक्षक के गोद में निर्माण और विध्वंस दोनों रहता है। तो ऐसे में शिक्षक खुद, जैसे कि आप लोग अभी अपने ही मांगों को लेकर के आप युद्ध के मूड में है कि नहीं वास्तव में हम लोगों को नहीं मिलेगा, और स्वाभाविकता यही है कि जो स्केल आप लोगों को मिलना चाहिए, जिस प्रकार से आप लोगों से काम लिया जाता है, काम तो आप लोगों से बिल्कुल धुआंधार लिया जाएगा, बिल्कुल, लेकिन व्यवस्था के नाम पे, है ना, अब चाहे चुनाव हो, तब जनगणना हो, तब जो कराना हो शिक्षक के ऊपर डाल दो। और उसमें उस समय तो ये नहीं देखा जाता कि ये नियोजित वाले हैं कि ये परमानेंट वाले हैं। सारे काम हम जो एक राज्यकर्मी करता है वही काम जो 9300 का वेतनमान पाते हैं, सेम वही काम हम भी करते हैं। और एक विद्यालय में सरकार 4 प्रकार के शिक्षक को बैठा दिया है, काम सबका एक है लेकिन प्रकार 4 हो गए। तो सरकार जो है इसकी मंशा है कि ये प्रकार बनाओ और अपने में ये लड़े, बच्चों को पढ़ाए नहीं। सरकार सबसे बड़ी दुश्मन बच्चों की है। अच्छा, आप इसमें एक इक्वलिटी की बात भी कर रहे हैं कि वास्तव में इक्वलिटी होना चाहिए, बिल्कुल, जिस प्रकार से वन नेशन, वन राशन कार्ड, वन इलेक्शन, तमाम बातें हो रही है। हाँ। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में तमाम, आप भी शिक्षक हैं, क्या लग रहा है सरकार सुन रही है? सरकार नहीं सुन रही है। हम लोग प्रकार से अभी जैसे आप लोगों से काम तो लिया जाएगा लेकिन आपको पे स्केल नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। हम लोग का मांग है कि हम लोग को ज्वाइनिंग डेट से एनपीएस का लाभ दिया जाए। अच्छा, एनपीएस की मांग है, बहुत बड़ी मांग है आप लोगों की कि एनपीएस का जो सभी को, जैसे राज्यकर्मी को दिया जा रहा है वैसे आप लोगों को मिलना चाहिए। हालांकि सरकार इसमें कई सारे गाइडलाइन लेकर के आई, जिस समय के पाठक थे उस समय भी आई थी नई गाइडलाइन, अभी भी सिद्धार्थ जी के समय है, इस समय भी नई गाइडलाइन आई है। क्या लग रहा है, दोनों में आप लोग क्या देख रहे हैं कि कितना बेहतर तरीके से आप लोगों को लाभ मिलने की संभावना अब अधिक लग रही है, पहले ज्यादा थी? देखिए सर, कभी भी हमको लाभ सरकार देना नहीं चाहती है, सच्चाई तो यही है। वो लाभ कभी भी आपको देना नहीं चाहते। आप अब लड़ते कितने अच्छे हैं, क्योंकि लड़ाई से ही लाभ मिलना है, ये तय है। 99 और 94 बैच के लोग भी
ऐसे उनको सरकार नहीं देती थी, वो भी कई बार वेतन कटवा चुके हैं और वो आज हम काम कर रहे हैं। कुछ हमारे में भी कमियां हैं, ऐसी नहीं है, हमारे में भी कुछ कमियां रही और उसका सरकार भरपूर लाभ उठाती है। थोड़ी गलती पर सरकार आपका बढ़िया लाभ उठा लेती है, ये बात हम समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन आज हम हर शिक्षक को, अभी सरकार हम लोगों की नेतागिरी सिर्फ देख रही थी, अब शिक्षक गिरी भी हम दिखा रहे हैं कि शिक्षक गिरी क्या होती है। अच्छा, शिक्षक गिरी में सही एक नेतागिरी के तौर पे निकल के आए अभी ब्रिजवासी जी, तो क्या लग रहा है इनके सामने भी आप अपनी मांग को रख सकते हैं? ये भी आपकी मांगे उठाएंगे? वो तो देखिए, वो हमारे बीच से ही गए हैं तो वो तो दर्द से वाकिफ है, उनसे हमको मांग अपनी रखनी क्या है? वो तो दर्द से वाकिफ है। अगर इस मांग को छोड़ देते हैं तो ये तो विडंबना होगी। फिर क्या एमएलसी होने के बाद वो आप लोगों की मांग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, या ये आवाज उन तक पहुंच रही, नहीं पहुंच रही? बिल्कुल पहुंच रही है, हम लोगों की आवाज बिल्कुल पहुंच रही है, उनके वक्तव्य आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा है कि पद पर जाने पर थोड़ी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ हर इंसान से गलतियां होती हैं और अगर ऐसी गलती भी करते हैं तो कल निश्चित तौर पर उसमें सुधार होगी। अच्छा, सुधार करने की बात आप खुद कह रहे हैं कि सुधार होगी, लेकिन आपके बीच से गए हैं, एमएलसी भी बन चुके हैं अब बंशीधर ब्रिजवासी जी, और चूंकि सभी शिक्षक के दर्द को, चूंकि इसी स्तर से वो भी गए हुए हैं, है ना, नियोजित से, और आज वो भी कई सारी चीजों को झेले और तब जाकर के आज अगर वो नेता बने हैं और नेता ही नहीं एमएलसी हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और शिक्षक लोगों के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो कि आप तो अब तो सरकार भी समझ रही है कि आप लोग किस स्तर तक जो है सो गेम बदल सकते हैं, पूरे बिहार का समीकरण किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो अब तो कम से कम सरकार आप लोगों से इस बात को लेकर के कि आप लोग चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं अगर आपकी नहीं मांगे मानी गई। जी बिल्कुल, देखिए हमने जो ये समूह बनाया, हमने कोई संघ नहीं बनाया है, इस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। इस समूह से आज बिहार सरकार डरी हुई है। ये ऐसा समूह है जो 38 जिला में काम कर रहा है और ये गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया है, शिवाजी वाला, और इस गुरिल्ला युद्ध से सरकार को हम परास्त करेंगे। क्योंकि 5 जो हमारी संघ थे, 5 में समस्या हो रही थी, लेकिन आज इतने हम ग्रुप कर दिए हैं, इतने छोटे छोटे समूह कर दिए हैं कि सरकार के लिए घातक हो रहा है कि किस समूह को बरगलाएं। अब कितने लोगों को बरगलाएं, कितने समूह को बरगलाएगी? 5 लोगों को बरगला के ध्वस्त कर देती, लेकिन अब वो नहीं होने वाला है। हम शिक्षक गिरी करके आम शिक्षकों को जगा रहे हैं और बच्चों के, सबसे बड़ी चीज है कि हम बच्चों का विधिवत ध्यान रख रहे हैं और 9:30 से 4 बजे तक इस ग्रुप को बंद रखते हैं, जो बिहार में पहला ऐसा प्रयोग है जो हम बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, सरकार इसमें कहाँ लग रहा है, कहाँ बाधा सरकार डाल रही है, या सरकार के लोग हैं जो, चूंकि आप लोग यहाँ से एक प्रस्तावना तो देंगे, आप यहाँ से बीओ के माध्यम से, डीओ के माध्यम से यहाँ प्रस्तावना जो देंगे, क्या ये वहां सरकार तक पहुंच नहीं पा रही है? सरकार जानबूझ करके इसे इग्नोर कर रही है? नहीं, सरकार जानबूझकर, सरकार तक हर खबर पहुंच रही है, सरकार जानबूझकर इग्नोर कर रही है। खबर तो हर पहुंच रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसी से आशंकित होकर के आप लोग ये कर रहे हैं अभी प्रदर्शन? जी, हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम शिक्षकों को अब मजबूत बना रहे, कड़ी बना रहे हैं, ताकि ये सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। अच्छा, आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप सरकार से, और उस उम्मीदों पे अगर खड़े नहीं होती सरकार तो क्या एजेंडा होगा? सर देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि न्यायालय सर्वोपरि है और हम लोगों के समूह का देन है कि लगातार 3 केस में न्यायालय हम लोगों की बात को सुना है, माना है न्यायालय। हम लोग सबसे बड़ी विजय हो रही है कि न्यायालय में हर केस हम जीत रहे हैं। अब जो पूर्व में हम केस हार जाते थे संघों के माध्यम से, अब हम समूह के रूप में उन केसों को जीत रहे हैं। न्यायालय भरपूर सपोर्ट कर रहा है, तो न्यायालय सर्वोपरि है, तो सरकार को आज नहीं कल झुकना होगा। नहीं तो जब न्यायालय का आदेश है, फिर सरकार कहाँ विवश है? देखिए सर, क्या सरकार न्यायालय के आदेश को नहीं मान रही? जी सर, देखिए सर, क्या है, सरकार चीजों को दबाए रखना चाहती है और जब न्यायालय का कठोर डंडा चलता है तभी सरकार सुनती है। अभी लटकाने और भटकाने का काम चल रहा है? हाँ, चल रहा है, लेकिन अभी जो है हमारे कैमूर के केस, मेरा केस है, उसमें न्यायालय का कठोर डंडा चला है और उम्मीद है कि सरकार बहुत जल्दी निर्णय लेने वाली है। घबराई हुई है सरकार। अभी तो इलेक्शन भी सर पे है, हम हाँ, देख रहे हैं विधानसभा इलेक्शन है, इसको लेकर के भी क्योंकि अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही तिरहुत स्नातक का हम लोगों ने देखा रिजल्ट, तो इसका असर कहीं ना कहीं 2025 वाले में तो पड़ेगा विधानसभा में। इसको लेकर सरकार कुछ ना कुछ नया निर्णय तो लेगी। बिल्कुल सरकार दबाव में है,
सरकार समझ नहीं पा रही है। देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं, विशिष्ट की ज्वाइनिंग 1 से 7 फरवरी तक होनी थी, उसको पोस्टपोन कर दी है कि ये लग रहा है कि तजुर्बे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे समूह ने इतना फैला दिया है, लोगों को समझा दिया है कि लोग समझ गए कि विशिष्ट नियमावली शिक्षकों के शोषण की एक नियमावली है, फायदे के लिए नहीं है, शिक्षकों के शोषण के लिए बनी है। और इनको गूंगा और बहरा बनाया जा रहा है, इनके पैर को ही काट दिया जा रहा है कि चलने लायक। जैसे सरकार का जो गाइडलाइन, क्योंकि हम लोग भी कई पदाधिकारियों से बात किए, वो कह रहे हैं कि नहीं, विद्यार्थियों के हित में है, जिसको लेकर के शिक्षक लोग पहले नहीं आ रहे थे। हमने देखा था, एक दो सवाल हमारे चैनल के माध्यम से भी हम लोगों ने उठाया था, क्या कि जिस दिन छुट्टी भी रहता उस दिन शिक्षक जाकर के, हमने देखा सर्दी की छुट्टी में जिस दिन बच्चे एक भी नहीं रहते थे, लेकिन उस दिन ही शिक्षक एकदम समय से टाइमली ड्यूटी करते थे, ये भी हमने देखा था। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि वास्तव में सरकार अब समझ रही है, या आप लोगों को सही गाइडलाइन कह रहे कि नहीं हम तो सही गाइडलाइन दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम लोग एक्सेप्ट शोषण कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए सरकार पर जब भी दबाव पड़ता है तो थोड़े देर के लिए संभलती है, लेकिन फिर वो अपना दिमाग नया, क्योंकि देखिए क्या है, शिक्षक को समाज में एक निरीह प्राणी कहा जाता है, ये भी जान लीजिए आप। शिक्षक निरीह प्राणी है और शिक्षकों के ऊपर भरपूर डंडा चलाया जाता है। देखिए अब जैसे है मोबाइल से हाजिरी बनाना, किसी विभाग में ऐसा है? शिक्षक प्रयोगशाला भी बन चुके हैं, नए नए प्रयोग होते हैं शिक्षकों पर, एक प्रयोगशाला बन के रह गए हैं, ये भी सच्चाई है। बच्चों को तो प्रयोगशाला बनाया ही जा रहा है, अब शिक्षकों को भी प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। सही बात यही है कि अभी तक हम लोग देख रहे हैं बायोमेट्रिक भी कई जगह मशीन लगा हुआ तो ऑफिस में दिखेगा, लेकिन काम नहीं करता है। शिक्षकों की जिम्मेदारी जो बढ़ाई गई है वो इस स्तर से बढ़ाई गई है कि अगर आप 1 मिनट भी लेट हुए, मोबाइल से हाजिरी बनाना है, जाकर के आपको वहां वो भी स्कैनिंग के साथ। तो ये चीजें सिर्फ शिक्षक, अब आपका जैसे सवाल कि वास्तव में सिर्फ शिक्षक ही क्यों, अन्य विभागों में भी होना चाहिए। और अगर पारदर्शिता की बात है तो सिर्फ शिक्षक पारदर्शिता में रहे, बाकी विभाग आप आंख बंद करके बैठे रहिए, अन्य विभागों में भी इसका असर दिखना चाहिए, जिसको लेकर के। और दूसरा कि जो आपका पे स्केल की मांग है, जो पे स्केल होनी चाहिए, रनिंग पे स्केल, और इस रनिंग पे स्केल को लेकर के जिस प्रकार से आज शिक्षकों को अगर मांग करने की बात अगर हो रही है, या शिक्षक लोग मांग पे रहे हुए हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस पे सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए और त्वरित शिक्षकों की जो समस्या है इसको समाधान करके, ताकि अगर आप माइंड से फ्री रहेंगे, मेंटलिटी फ्री रहेंगे, तभी जाकर के बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। अगर आप लोग खुद में उलझे रहेंगे तो शिक्षा क्या देंगे, इस पे भी सरकार को जरूर सोचनी चाहिए। क्या कितने सहमत हैं सर आप? जी मैं सहमत हैं। क्या सर, क्या कहिएगा? शिक्षक अगर टेंशन फ्री रहेंगे तभी ना पढ़ा पाएंगे। जी सर, अपने ही समस्या में उलझे रहेंगे, कुछ नया क्रिएशन कहां से हो पाएगा? संभव नहीं है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि सरकार जगेगी भी। और यहाँ से जो आप लोग लेटर, तो आप लोग किनको लेटर सौंपेंगे? आप लोग? हम लोग अभी लेटर नहीं सौंपेंगे, ये हम लोग जो नियोजित रहना चाहते हैं वो अपना आप में डिसाइड किए हैं कि हम लोग को नियोजित ही रहना है। और जो अभी हम लोग कालबद्ध प्रोन्नति है, 8 साल का जो प्रमोशन है, अपने अपने रिलेटेड जो नियोजन इकाई है, जैसे बुच्छा में शीघ्र ही हम लोग जो है ना अपने प्रमोशन की मांग उठाएंगे। रनिंग पे स्केल है, एनपीएस की मामला है, और दूसरे समूह में लेके पहले पदाधिकारी जो हमारे हैं, करना तो उन्हीं को है, अगर वो वहां से बात नहीं सॉल्व होता तो फिर न्यायालय है, प्राधिकार है। अच्छा, ये अभी आप लोग एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि रनिंग पे स्केल है ना, और एक प्रमोशन की बात है ना, इन सभी मांगों को लेकर के उम्मीद करते हैं कि पदाधिकारी सुनेंगे भी, और पदाधिकारी इन बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे। और सरकार, चूंकि ये एक जिले या एक प्रखंड की बात तो नहीं है, सरकार सुने और तमाम बिहार में इस प्रकार की व्यवस्था, क्योंकि सरकार इससे पहले भी देख चुकी है। तिरहुत स्नातक में यही शिक्षक लोग हैं जो मिलकर के, जिन शिक्षक को है ना के पाठक ने बर्खास्त करने का काम किया, उस शिक्षक को लोगों ने पहुंचा दिया एमएलसी तक। और अब वहां जाकर के अब उनके जैसे कई पदाधिकारी जो है वहां सलाम बजाने का काम करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ तमाम जो लोगों की पहल है, सकारात्मक पहल है। और अगर एक ही स्कूल में अगर शिक्षक है, सभी शिक्षक हैं, सभी काम एक कर रहे हैं, तो उनको अलग अलग पे स्केल क्यों, अलग अलग मापदंड क्यों रखा गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सरकार जगेगी भी, आप लोगों की मांग को सुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, विशेषतः आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप लोग आवाज उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।